तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों अब बिल्कुल चिंता मत करें, आपको गणित में टॉपर बनाने की जवाबदारी मेरी है। जिस तरह मैंने इन बच्चों को टॉपर बनाया है, मैं भी आपको प्रैक्टिस पेपर यहां पर 5 पेपर दूंगा, केवल ABCDE और F तक। लेकिन ABCD तक ही कर लोगे, जिसमें आपको 90% की गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए बढ़िया से शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर है पर लेकिन 100% दावा है आएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने हिंदी में और संस्कृत दोनों में मदद की, आपकी मैथ्स में भी मदद करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहां से पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 96 और 404 का HCF होगा। तो देखिए 96 और 404 का HCF कितना होगा, 4 होगा। एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों की जिसमें शून्य कितने हैं, -3 और 4 है। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है ना माइनस का B/A होता है। इसे कहते हैं अपन शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है C/A। एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहां पर देखो x का मान है 2, y का मान है 3, तो x अक्ष से बिंदु P की जो दूरी है, तो भैया जब x अक्ष बोले ना तो y का मान बताना है, अपने को ध्यान रखना है, एक चीज को नोट करना है, उलझा देता है। x का जब मान निकालने के बोले तो मतलब वो क्या कहेगा, अपने को y का मान बताना है, और यदि y अक्ष बोलता तो x का मान बताएंगे, तो यहां से 3 आंसर आ जाएगा। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इसको। यहां से देख लीजिए आप तो बढ़िया से ना, हो गया इतना। एक ऐसा समीकरण आपको बताना है जिसका आलेख एक सरल रेखा हो। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। देखिए विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहां से देख सकते हैं अपन b² - 4ac। ठीक है, तो b² नहीं, यहाँ पर b का जो मान है वो है -2 -4 इंटू a का मान जो है वो है 3 इंटू c का मान जो है वो है 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, और 2 दूने 4, और ये 4 - 4 आ जाएगा। आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो विविक्त कर कितना निकला, यहाँ पर 0 निकला। समांतर श्रेणी है 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला है, पता है आपको। ठीक है, यहां पर अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहां पर D इक्वल होता है A2 - A1। अब A2 कौन है, 1/2 है, -3/2 है। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, और 1 - 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना है, माइनस का 2/2, और आंसर आ गया -1। तो यहां पर सार्वंतर कितना निकला है, -1 निकलेगा। हो गया। सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया, समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से अर्थात x निर्देशांक, और x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, y अक्ष से दूरी जो होती है भुज कहलाती है, भुज बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं x निर्देशांक। दोनों में से एक जो जमे वो लिख देना है ना, या तो ये भुज लिख देना है या फिर x निर्देशांक लिख देना है, या करके लिख देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां से देखिए, मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग,
मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहाँ पर करनी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन एक का 0 रख देंगे, है ना, क्या रख देंगे, कोई भी एक चीज का मान है, x1 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दिया, तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 1 को बना लो या 2 2 को बना लो, बात वही है, और बाकी एक x हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है, ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा ये सर्वसमी का है कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसके बाद है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका छठा हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी भी सही, ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर से आ जाएगा ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैंने कहा ना जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। एक वाक्य में उत्तर है आपका, तो आप देख सकते हैं इसका अगला पद -2 मिलेगा। और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, देखिए वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। वृत्त के चाप की लंबाई की का क्या फॉर्मूला रहेगा, 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला m = l प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H जाएगा। और निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो सदैव 1 होती है। हो गया भैया, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, अब है सत्य असत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, देखो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत किन्हें कहते हैं अपन, गिनती को 1 2 3। अब -2 -3 ये प्राकृत में नहीं आए, ठीक है, 0 भी नहीं आए, तो ये बोला कि पूरी पूर्णांक प्राकृत है, क्या गलत बात होगी भैया। यदि हम इसके मूल बराबर की बात करें तो मूल बराबर का मतलब होता है b² - 4ac का मान 0 आ जाएगा, तो मूल बराबर होंगे। मान रख दो यहाँ पर, देखो b का मान है -4 की घात 2 गई, 4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान 4 है, 4 चौको 16, 16 में 16 गया 0। ठीक है, यहाँ से असत्य हो जाएगा ये। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब, ये सत्य हो जाएगा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, सत्य है। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये हो गया। फिर अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6, इससे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको, प्रश्न को ध्यान से देख लो, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको है ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के। ठीक है, आप तो घबराना नहीं है, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखो अच्छे से कंप्लीट करो, मैंने मेहनत करके आपके लिए सॉल्यूशन बता दिया, आप भी अच्छी मेहनत कर लेना है ना भैया। क्वेश्चन नंबर ये 7, ये 8 है। ठीक है भैया, ये यहाँ से पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा सेपरेट, प्ले लिस्ट में जाकर आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, है ना, जिससे समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13
का सॉरी 12 का अथवा हो जाएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आएगा आपका आधारभूत सामान्यपैक्यता प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है ये 10p कोट r। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए सारा सॉल्यूशन मैंने डाल दिया एक एक क्वेश्चनों का और समझाया अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनसे मतलब नहीं है सेट जो दे रहे हैं, इनके अलावा यदि आपको चैप्टर 1 में जो बच्चा ऐसे इच्छा है कि नहीं मेरे को 100 के 100 नंबर चाहिए यानी कि 75 के 75 नंबर चाहिए, तो उनके लिए पहले से चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 4 सब डाल दिया है। चैनल की प्ले लिस्ट में जाना और चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये 19 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 22।